भगवान कृष्ण सनातन धर्म में प्रमुख देवता है जो ज्ञान, प्रेम, विश्वास और करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में दिव्य नायक है जो महाभारत और भगवत गीता के केंद्रीय चरित्र है। महादेव के नाम से विख्यात भगवान शिव है। शिव का कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। शिव मानवीय धारणा से परे है और उन्हें अंधकार का सबसे बड़ा संहारक माना जाता है। वास्तव में शिव और कृष्ण मूल रूप से एक ही ऊर्जा और एक ही चेतना है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है जिन्होंने भगवान विष्णु द्वारा भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था, जो भगवान विष्णु द्वारा दिए गए इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान कृष्ण के चाचा थे। हिंदू धर्म में हम भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के अवतार को संरक्षक के रूप में और भगवान शिव को संहारक के रूप में जानते हैं। हालांकि इस तरह के विभिन्न ब्रह्मांडीय कार्य होने के कारण वे एक अविश्वसनीय संबंध साझा करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु हिंदू धर्म में दो सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। हर दिन लाखों भक्त इन दोनों भगवानों को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, जो दोनों हमारे जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखते हैं। शिव को देवीय संहारक के रूप में जाना जाता है, जबकि विष्णु को संसार का संरक्षक कहा जाता है। भगवान शिव हमेशा अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा भौतिक प्रकृति के साथ एकजुट रहते हैं। प्रकृति के 3 तरीकों की गतिविधियों के जवाब में 3 विशेषताओं में खुद को प्रकट करना, वह इस प्रकार भलाई, जुनून और अज्ञानता में भौतिक अहंकार के 3 गुना सिद्धांत का प्रतीक है। हालांकि भगवान कृष्ण का भौतिक साधनों से कोई संबंध नहीं है, वह सभी अनंत साक्षी है जो भौतिक प्रकृति के लिए पारलौकिक है। भगवान शिव के उपासक को वे परिणाम मिलते हैं जो भौतिक प्रकृति के प्रभावों के लिए सशर्त होते हैं, जबकि भगवान कृष्ण के एक उपासक को भौतिक विकल्प प्राप्त करने के बजाय भौतिक प्रकृति से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव अज्ञानता के प्रभारी है और अज्ञान की विद्या में जिन आत्माओं का स्वभाव है उन्हें आकर्षित करता है। 500 साल पहले की वल्लभाचार्य की कहानी हमें बताती है कि भगवान कृष्ण भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। कृष्ण भगवान विष्णु के मानवीय रूप है, जबकि भगवान शिव कभी जन्म नहीं लेते हैं। कृष्ण लीला प्रभु की सबसे सुंदर लीला है। शिव को कृष्ण लीला देखना बहुत पसंद है। मानव आयाम के एक विशेष पहलू तक कृष्ण कर्म योग में बंधे हुए हैं, जबकि शिव कर्म के चक्र से मुक्त है। शिव भगवान कृष्ण के आराध्य है और राम नाम शिव के हृदय में रहता है। तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच एक साथ संबंध और अंतर है। वे एक ही पूर्ण सत्य की अभिव्यक्तियां है, लेकिन विभिन्न कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन सर्वोच्च है, बल्कि यह कि हम सुप्रीम को अपनी ईमानदारी दिखाते हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। अंतर केवल ऊर्जावान निकायों के नाम और रूपों के बीच है। वे ऊर्जा के रूप है ताकि लोग कहे कि भगवान हर जगह है, क्योंकि ऊर्जा हर जगह है। अकल्पनीय ईश्वर पूर्ण वास्तविकता में एक है। कृष्ण और कुछ नहीं बल्कि विष्णु और
विष्णु और शिव दोनों के अवतार एक है, क्योंकि वे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसलिए दोनों बराबर है। धन्यवाद।